हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जिज्ञासा आईएएस। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे। शुरू करते हैं आज की हमारी लैम्प सीरीज लर्निंग द आर्ट ऑफ एमसीक्यू प्रॉब्लम सॉल्विंग। सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स आज हम कवर करने वाले हैं। द फर्स्ट वन इज नाकुला पास। सेकंड, चारू मूसल, ये एक इन्वेजिव स्पीसीज है। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, डुगोंग, उमंग मोबाइल ऐप। इन सारे टॉपिक्स के बारे में डिटेल में पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। वहाँ पर आपको इन सबका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। इनसे रिलेटेड एमसीक्यू हम फर्दर इस वीडियो में देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ में। विथ रेफरेंस टू नाकुला, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नाकुला सेक्टर इज अ पास एट अ हाइट ऑफ मोर देन 5000 मीटर अबव मीन सी लेवल इन द स्टेट ऑफ सिक्किम। द अदर passes is located in the state of Sikkim are Nathula Pass and Lipu Lake. It is located ahead of Muguthang or Cho Lamu, which is a source of river Tista. Okay, which of the statement given above is correct? 1 and 2, 2 only, 3 only, 1 and 3. अब वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में हम आंसर लिख सकते हैं। हम डायरेक्टली इसका एक्सप्रेशन देखेंगे। देखिए, अभी इंडिया और चाइना का फेस ऑफ चल रहा है, तो वहां पर जो है एलएसी के अलोंग कुछ लेक्स हैं, वहां पर इनका जो फेस ऑफ है वो चल रहा है। उनमें से लेक कौन कौन सी है? एक तो पेंगोंग सो लेक है, डेमचोंग लेक है, गलवान वैली है और एक नाकुला है, नाकुला सेक्टर। ठीक है, नाकुला हमारा जो है सिक्किम में है। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। अदर पासेस लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ सिक्किम, नाथुला पास एंड लिपू लेक। देखिए, आप सिक्किम में जो आप पास देखेंगे, नाथुला पास सिक्किम में है, लेकिन लिपू लेक पास इज नॉट इन द सिक्किम। लिपू लेक पास इज सिचुएटेड इन उत्तराखंड, उत्तराखंड में है लिपू लेक पास। तो ये सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर जो है हमारा गलत हो जाएगा। थर्ड देखिए, इट इज लोकेटेड अहेड ऑफ मुगुथांग विच इज अ सोर्स ऑफ रिवर टीस्ता। ठीक है, तो ये मुगुथांग के आगे ही लोकेटेड है ये जो नाकुला पास है। और ये जो मुगुथांग है, मुगुथांग वैली है एक, ये है सोर्स है रिवर टीस्ता का। तो इस वजह से ये अभी न्यूज में है। तो आपको याद रखना पड़ेगा, जो सिक्किम के जो पासेस हैं आप उनको वर्ल्ड मैप पे लोकेट इंडिया के जो मैप है उस पर लोकेट कीजिए और उनकी लोकेशन आपको पता होना चाहिए। नाथुला पास कहाँ पर है? लिपू लेक पास उत्तराखंड में है, एक जेलेपला पास भी है, वो भी सिक्किम में है। तो ये लोकेशन आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर स्टेटमेंट कौन कौन से सही हो जाएंगे? तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, तो पहला ऑप्शन गया, बी भी गया। 1 and 3 दोनों ही सही है, तो आंसर हमारा इसका क्या हो जाएगा? डी, 1 and 3। ओके, इंडिया चाइना फेसेस स्टैंड ऑफ एटलीस्ट 4 पॉइंट अलॉन्ग द एलएसी, पेंगोंग सो लेक, डेमचौक, गलवान वैली इन नाकुला सिक्किम। अभी यूएसए के प्रेसिडेंट ने भी मीडिएशन करने का ऑफर दिया है कि इंडिया और चाइना के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट आ रहा है तो वो मीडिएट कर सकते हैं। तो इस वजह से ये काफी न्यूज में है। इसके अलावा आपको एलएसी के बारे में भी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इसके बारे में भी आप हमारे करंट अफेयर से पढ़ सकते हैं जाकर वेबसाइट पर हमारी, उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विथ रेफरेंस टू चारू मूसल, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। They are native to South and Central American coast. They can survive in a range of salinity and temperature, but cannot survive beyond 36 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब इसमें आपको बताना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ओके, इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें पूछा हुआ है। तो चारू मूसल जो अभी इन्वेजिव स्पीसीज है, ठीक है, ये अभी केरला के बैक वाटर में पाई गई है, तो इस वजह से ये न्यूज में है। इन्वेजिव स्पीसीज कौन सी होती है? विच आर नॉट इंडिजीनियस और नेटिव टू अ पर्टिकुलर एरिया एंड विच कॉजेज हार्म। ठीक है, तो जो चारू मूसल है वो भी एक इन्वेजिव स्पीसीज है और दे आर नेटिव टू साउथ एंड सेंट्रल अमेरिकन कोस्ट एंड दे कैन सर्वाइव इन द रेंज ऑफ सैलिनिटी, लेकिन 36 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा के टेम्परेचर वो सर्वाइव नहीं कर पाती हैं। ओके, और वर्ल्ड वाइड आप देखेंगे तो दे आर मोस्टली फाउंड इन कूल एरियाज, ठंडी जगह पर ये पाई जाती हैं। और इंडिया में 2 तरीके की चारू मसल्स होती हैं, एक तो ग्रीन कलर की होती है, एक ब्राउन कलर की होती है। ओके, एंड दे आर जनरली फाउंड इन कोस्टल एरियाज। तो यहाँ पर दोनों की दोनों स्टेटमेंट हमारे जो है वो सही है, लेकिन हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ है, तो यहाँ पर दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है। तो इस वजह से इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी। ओके, इन्वेजिव स्पीसीज नेम्ड चारू मूसल ये पाई गई है विच इज नेटिव टू साउथ एंड सेंट्रल अमेरिकन कोस्ट एंड इज स्प्रेडिंग क्यूकली इन द बैकवाटर्स ऑफ केरला। ओके, एंड आपको नेटिव कहाँ की ये पता होना चाहिए, इंडिया में कहाँ पर मिल रही है, केरला में ये पता होना चाहिए, और ये जनरली कूल प्लेसेस में फाइंड की जाती है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया काफी न्यूज में रहता है। ठीक है, मार्केट में फेयर प्रैक्टिसेस हो रही है, ट्रेड की या नहीं हो रही है, और कोई मार्केट अपनी जो पॉलिसीज है उनको ज्यादा प्रमोट तो नहीं कर रहा, एंड इट इज क्रिएटिंग डिसएडवांटेज टू द अदर ग्रुप्स। तो इस वजह से कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया काफी न्यूज में रहता है। The commission consists of 1 chairperson and 6 members as per the Competition Act, which shall be appointed by the committee headed by president. The commission is a quasi-judicial body which gives opinion to statutory authorities and also deal with the other cases. The Monopolies and Restrictive Trade Practices Act 1969 was repealed and replaced by Competition Act 2002 on the recommendation of Raghavan Committee. अब इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट आपको सब बताना है। तो देखिए, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा अगर कोई कमेटी को बनाकर उसको अपॉइंट किया जाएगा तो ये इसमें नहीं है। ठीक है, ये जनरली जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उनमें ये चीज पाई जाती है। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट कर देता है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि कोई कमेटी बनेगी, उसको प्रेसिडेंट हेड करेगा और फिर अपॉइंटमेंट होगी। ओके, तो उसका जो अपॉइंटमेंट होता है
इट इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो पहला स्टेटमेंट है वो यहाँ पे हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। अब इस पर करेक्ट पूछा हुआ है, पहला आप एलिमिनेट करेंगे तो ए गया, जी गया, बचा बी और सी। तो बी और सी दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। ये हमारी एक कॉस्टली जुडिशियल बॉडी है और मोनोपोलीज और रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट को रिपील और रिप्लेस किया था कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 ने, और जो कि रिकमेंडेशन किसकी थी, राघवन कमेटी की। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कौन सी कमेटी थी, राघवन कमेटी। ठीक है, राघवन कमेटी आप याद में रखिएगा। और जो इसका अपॉइंटमेंट होता है, जो अपॉइंटमेंट जो करते हैं वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। और अभी न्यूज में क्यों है, क्योंकि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने बताया कि जो अल्फाबेट का जो आईएनसी है गूगल अनफेयर प्रैक्टिसेस को प्रमोट कर रहा है थ्रू इट्स मोबाइल पेमेंट सर्विस गूगल पे। ठीक है, तो इस वजह से ये न्यूज में है और इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको हमारे करंट अफेयर्स से मिल जाएगी अगर आप और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो। ओके, तो आप देखेंगे कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्सिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 एंड इट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, कंपोजिशन चेयरपर्सन होते हैं, 6 मेंबर होते हैं इसके। ओके, अभी न्यूज में क्यों है, क्योंकि इट हैज स्टार्टेड लुकिंग इनटू एलिगेशन अगेंस्ट अल्फाबेट आईएनसी गूगल, तो इस वजह से अभी न्यूज में है। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, विद रेफरेंस टू डुगोंग कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अभी वर्ल्ड डुगोंग डे बनाया गया था, 28 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड डुगोंग डे एवरी ईयर, तो ये अभी इस वजह से न्यूज में है। दे आर लिस्टेड एज इंडेंजर्ड ऑन द IUCN रेड लिस्ट एंड आर प्रोटेक्टेड इन इंडिया अंडर शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ओके, डुगोंग also called sea cow is one of the 4 surviving species in the order Sirenia। ठीक है, अब देखिए आपको इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट तो सही है, आपने पहले भी काफी पढ़ रखा होता है इसके बारे में। डुगोंग इसको सी काउ भी बोला जाता है, लेकिन जो पहला स्टेटमेंट है इंडेंजर्ड, ठीक है, दे आर नॉट लिस्टेड एज इंडेंजर्ड। ठीक है, दे आर लिस्टेड एज वनरेबल। ठीक है, वनरेबल है ये IUCN रेड लिस्ट में, तो इस वजह से न्यूज में है और ये वर्ल्ड डुगोंग डे मनाया जाता है हमारा 28 मई को। तो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। ओके, एक्सप्रेशन देखते हैं इसका, सेलिब्रेटेड ऑन 28 में और दे आर वनरेबल ऑन द IUCN रेड लिस्ट। ओके, आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विद रेफरेंस टू उमंग मोबाइल ऐप कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज यूनिफाइड, सिक्योर, मल्टी चैनल, मल्टी प्लेटफॉर्म, मल्टीलिंगुअल, मल्टी सिलेबस मोबाइल ऐप। इट इज अ डिजिटल इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और लॉन्च इन 2017। ठीक है, उमंग ऐप आप अगर आपने अपने मोबाइल में ये ऐप डाउनलोड कर रखी होगी तो उस पर आप देखेंगे ये मल्टी प्लेटफॉर्म, काफी सारे प्लेटफॉर्म है इसमें। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जनधन योजना के बारे में भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो इस वजह से ये एक मल्टी चैनल और मल्टी प्लेटफॉर्म है, ये स्टेटमेंट इसमें सही है। और ये डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव है और जनरली इस तरह के इनिशिएटिव कौन लॉन्च करता है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर दोनों की दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है, आंसर हमारा सी हो जाएगा। अभी न्यूज में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली IMD का जो डाटा होता है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो डाटा होता है वो भी इसमें अपडेट होगा। ठीक है, जो वेदर फोरकास्टिंग का जो डाटा होता है वो भी आप इसके थ्रू देख पाएंगे। इट विल फोरकास्ट 7 वेदर रिलेटेड सर्विसेज इंक्लूडिंग करंट वेदर, रेनफॉल इन्फॉर्मेशन, वार्निंग, साइक्लोन्स एक्सेट्रा। तो ये हमारे आज के 5 क्वेश्चन थे। इसके अलावा अगर आप CSAT और स्टैटिक के क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। कल फिर नए हम 5 MCQ के साथ मिलेंगे। ओके, थैंक यू।